नमस्कार दोस्तों, अगर नाज़ल घूमना बंद कर दे तो इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं और पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं किस तरीके से नोज़ल को खोला जाता है, कहां-कहां से नोज़ल खुलती है और कौन-कौन सी बासर डलते हैं। और बासर डालने के बाद भी अगर आपकी नोज़ल नहीं घूम पाती है तो उसका भी मैं उपाय बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पूरा देखिए, अगर कहीं से स्किप करेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बाक की मदद से इसको टाइट कर लेंगे, जिससे जो नोज़ल है वो घूम ना पाए और इसको हम बड़े आसान तरीके से खोल लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमने पहले इसको बाक में टाइट कर दिया है। इसके बाद हम रेचेट पाना से यानी कि एडजस्टेबल पाना से इसको हम खोलेंगे। तो ये जो क्लॉकवाइज खुलता है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके से आपको खोलना है, अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है नोज़ल टूट भी जाए। पीतल की जो नोज़ल होती है वो बहुत महंगी आती है। इस कंडीशन में हम पीतल की नोज़ल रिपेयर करना बता रहे हैं। अगर प्लास्टिक की ख़राब हो जाती है तो आप प्लास्टिक की भी कर सकते हैं, लेकिन वो सस्ती पड़ती है तो आप उसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो नोज़ल पीतल की होती है वो अच्छा काम करती है और बड़ा अच्छा फुहार बनाती है। इसलिए लोगों की ज़्यादा डिमांड है कि आप पीतल की जो नोज़ल होती है उसको रिपेयर करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले और हम इसे रिपेयर कर सकें। इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1 डेढ़ लाख लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा है, इसलिए हमने उन्हीं की डिमांड पर ये वीडियो बनाया है ताकि किसान भाइयों की मदद हो सके। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले नोज़ल को खोल लिया जाता है, फिर कुछ इस तरीके से नोज़ल को टाइट किया जाता है और बड़े ही आराम से किया जाता है इसको। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो हो सकता है नोज़ल टूट भी जाए, क्योंकि वो पीतल की होती है। अब इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर जो एडजस्टेबल नट लगा होता है अंदर की ओर, सेल नट, इसको हम सेल नट बोलते हैं। और देखिए, सेल नट में कुछ इस प्रकार से पत्ती लगाई जाती है और इसको दाईं ओर घुमाकर खोल दिया जाता है। तो ये बड़े ही आसान तरीके से खुल जाता है, ये देख सकते हैं आप, एक ही झटके में खुल गया है। तो इसकी जो चूड़ी होती है उसमें थोड़ी बहुत जंग लग जाती है, तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट करेंगे आगे पीछे तो वो खुल जाता है थोड़ी देर बाद। तो देखिए, ये बड़े ही आसान तरीके से खुल चुका है। हम बाक में से नोज़ल को खोल लेंगे कुछ इस तरीके से, और देखिए इसे कुछ इस तरीके से खोला जाता है। हम बता देते हैं इसके अंदर कितने बासर डले होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेल कुछ इस तरीके से खुलता है, ये नोज़ल अलग हो जाती है और ये ऊपर जो बासर डले होते हैं, एक कैप डला होता है, एक प्लास्टिक का होता है, एक नीचे की ओर स्टील का बासर डला होता है, जिसे हम सिम भी बोलते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके का सफ़ेद वाला प्लास्टिक का बासर है और एक स्टील की सिम है। तो कुछ इस तरीके से इसमें बासर डले होते हैं और बासर की पूरी किट आती है। हम आपको बता देते हैं ऊपर की ओर से नोज़ल को कैसे खोला जाता है। सबसे पहले जो इसमें ऊपर की ओर निप्पल निकली रहती है एक, आप देख सकते हैं, उसको पहले हम बाक की मदद से पकड़ेंगे और नीचे की ओर बाक को हम एडजस्ट करके खोल देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके की अभी बाक एडजस्ट हो रही है। तो ऊपर जो इसका नट निकला हुआ था उसको हमने पकड़ लिया है बाक की मदद से, ताकि वो हिले ना। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम बाक की मदद से इसको आराम से और बड़े ही आसान तरीके से खोल लेंगे। और इसमें आपको बिल्कुल हल्का मारना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मारते हैं या ज़्यादा ठोस मारते हैं तो हो सकता है नोज़ल भी टूट जाए। और देख सकते हैं ऊपर की ओर से हमारी जो नोज़ल है वो खुल चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ के भी बासर बदल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ऊपर की ओर 3 बासर डलते हैं और नीचे 1 बासर डलता है। ये देखिए, स्प्रिंग के अंदर इसको आप ऊपर की ओर खींचेंगे तो यहाँ पर जो वाशर डला हुआ है ये नोज़ल बाहर क्यों निकल जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर जो देखिए वाशर डला हुआ है, तो यहाँ से आप वाशर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इस स्प्रिंग आपको अगर चेंज करनी है, टाइट करनी है, तो यहीं से कर सकते हैं। ये इसकी जो स्प्रिंग और वाशर वगैरह है ऊपर के बिल्कुल ठीक है, मैंने बस आपको खोलकर बताया है, क्योंकि कोई भी खोलकर नहीं बताता है पूरी तरीके से। तो अब देखिए, मैं आपको वाशर बदलना बता देता हूँ कि वाशर को बदला कैसे जाता है। इसके लिए पूरी कंप्लीट किट आती है। तो कुछ इस तरीके से वाशर निकाल लीजिए, और जो सेल नट होता है इसके अंदर 3 वाशर डले होते हैं, 2 काले होते हैं और एक वाइट कलर का होता है। तो ये दोनों डले होते हैं और एक काला और सफ़ेद बीच में डला होता है, फिर ऊपर से काला रबड़ वाला वाशर लग जाता है। तो आप जब भी वाशर खरीदें तो ज़्यादा हार्ड ना खरीदें, अच्छे और कंपनी के वाशर खरीदें, क्योंकि अगर आप लोकल खरीदते हैं तो हो सकता है नोज़ल ना घूम पाए। इसके लिए कुछ इस तरीके से हम एक एक कर जो भी वाशर लगे हुए हैं सभी को क्रमशः निकाल लेंगे पेचकस की मदद से। और ये बड़ा सावधानी से आप कीजिए, कई बार पेचकस खिसक सकता है, जिससे हाथ में चोट लग सकती है और गंभीर चोट भी आ सकती है। तो इसका आप खास ध्यान रखें, बड़े ही अच्छी तरह से काम कीजिए और इसको बड़ी सतर्कता से कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर आप ढील डालते हैं तो हो सकता है कि आपको चोट लग जाए। अब इसके बाद मैं आपको किट बता देता हूँ। एक कुछ इस तरीके की किट आती है और एक इससे भी बढ़िया किट आती है, जिसमें पूरे बासर आते हैं। इसमें कम ही बासर आते हैं और ये मात्र 20 रुपये की पड़ती है। आपके यहाँ हो सकता है थोड़ी कम की पड़े, क्योंकि हमने इसे थोक में नहीं लिया है, एक एक पार्ट्स में लिया है, इसलिए
ये हमें ज़्यादा में पड़ी है, 20 रुपये में पड़ी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से वाशर लगा देते हैं। ये तीनों वाशर लग चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें जो हमारा नट होता है वो डालेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नट होता है इसको कुछ इस तरीके से डाला जाता है कि चूड़ी नीचे की ओर रहे। अब इसके बाद इस पर लगेगा एक प्लास्टिक वाला वाशर। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें स्प्रिंग लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसके बाद हम लगाएंगे स्प्रिंग वाला वाशर, बीच में लगाएंगे प्लास्टिक वाला वाशर। और इसका वाशर कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए प्लास्टिक वाला वाशर है, और इसके बाद बीच में प्लास्टिक वाला, और ऊपर लगाया हमने स्टील की सिम। इसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए मैं आपको मांग के अब टाइट करके नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना जैसे आपने खोला था। चलिए हम इसको सीधा कस के बता देते हैं बाक में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से नोज़ल में कसा जाता है। इसका तो आप जानते ही होंगे कसने का तरीका, तो मैं तो बस बता रहा हूँ आपको कि आपसे कोई गलती ना बने। तो हम कुछ एडजस्टेबल की मदद से इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइट हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम किसान भाइयों की मदद के लिए कुछ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे नॉलेज बढ़ता रहे और आपका जो काम में सहूलियत बढ़ती रहे। अब देखिए अगर फिर भी अगर नाजल नहीं घूमती और यहाँ पर कट लग जाता है तो कुछ इस तरीके का आप इसमें थोड़ा सा कपड़ा बांध दीजिए, जो कि ज़्यादा मोटा ना हो और ज़्यादा पतला ना हो, बस 1-2 सेंटीमीटर का ही फ़र्क हो। तो इससे अगर नाजल तक सही पानी नहीं पहुँचता है तो भी नाजल घूमने लगती है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का आप उपाय कर सकते हैं, और 99% नाजल घूमना शुरू कर देती है और अच्छा खासा पानी देती है और बिना किसी लीकेजिंग के। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।